बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है लेक्चर 18। इस लेक्चर में हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में हमारी डिस्कशन हुई थी 4.4.1 उसकी क्वेश्चन नंबर 1। आज हमारे पास नंबर 2 है। फाइंड क्या करें, जनरल फाइंड आउट करें किसी भी का। यहाँ पे देखिए आपके पास जो गिवन पी हुई है डबल एक्स प्लस इसके कांस्टेंट है आपके पास। सबसे पहले आप हेयर द PD इज गिवन बाय द PD इज गिवन। जो आपके पास PD दी गई है वो आपके पास क्या है, u डबल एक्स प्लस 2 UXY एंड u डबल वाई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसकी जनरल फॉर्म लिखनी है। जनरल फॉर्म आपके पास क्या है, a u डबल एक्स प्लस b UXY सी यू डबल वाई, आपने डी यू एक्स, आपने ई यू वाई प्लस एफ यू, ये जी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर इसकी आ गई है। फिर आपने क्या, इस पीडी को जनरल फॉर्म को और गिवन पीडी को आपने कंपेयर करना है। कंपेयर तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 1 और बी आपके पास 2, सी की वैल्यू आपके पास 1 और बाकी जितने भी आपके पास कोफिशिएंट है डी ई एफ एंड जी वो सारे के सारे आपके पास क्या हैं, 0 हैं। तो नेक्स्ट हम इसका क्या फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास उसके 3 केसेस हैं तो चेक करते हैं हमारे पास कौन सा केस आ रहा है यहाँ पे। तो डिस्क्रिमिनेंट इज गिवन बाय, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला साइन करते हैं, वो आपके पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी स्क्वायर माइनस 4AC। चलें यहाँ पे चेक करें, b की वैल्यू आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 4, आंसर आपका क्या आ गया, 0। तो अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो आपके पास PD की कौन सी टाइप है, तो ये आपने बता देना है कि आपके पास जो गिवन PD है वो आपके पास पैराबोलिक है। गिवन PD 1 इज पैराबोलिक। तो गिवन PD आपकी पैराबोलिक आ चुकी है। अब आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे लिखें द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज, वो आपके पास क्या है, dy dx, यहाँ पे b प्लस माइनस, यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिमिनेंट, फिर आपके पास स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2a। तो डिस्क्रिमिनेंट तो आपके पास 0 है, तो बाकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, dy बाई dx, यहाँ से b की वैल्यू आपके पास 2 है प्लस माइनस ये आपके पास 0 और 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है। तो dy बाई dx आपके पास आ जाएगा 2/2, यानी कि dy बाई dx की वैल्यू आपके पास आ गई 1। तो पैराबोलिक में आपके पास एक ही केस होता है, दूसरे को आप ईटा यानी कि C2 के लिए y आप पुट करते हैं। तो यहाँ से आपने कहना है क्वेश्चन नंबर आपकी 3 है। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको सेपरेशन कर लेना है। यहाँ पे आ जाएगा dx, फिर आपने इसकी इंटीग्रेशन दोनों साइडों की, ये आ जाएगा y और ये आ जाएगा आपके पास x इंटू C1। तो यहाँ से आपके पास C1 क्या निकलेगा, आपका C1 निकलेगा y माइनस एक्स। तो C1 तो आपके पास आ गया y माइनस एक्स, और आपके पास जो C2 है उसको आपने यहाँ से पुट करना है कि वो आपके पास y के इक्वल है। तो यहाँ से हम y के इक्वल क्यों लेते हैं, आप यहाँ से y भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप यहाँ पे इसको C2 को x भी ले सकते हैं, फिर आप क्या ले सकते हैं, इसको C2 को x भी ले सकते हैं। तो शर्त आपके पास क्या है कि ये जैकोबियन की जो आपके पास डिटर्मिनेंट है ना, उसको ये फुलफिल करता हो, यानी कि उसका आपके पास डिटर्मिनेंट है वो आपके पास क्या हो, नॉन ज़ीरो हो। तो y के हिसाब से इसके आप डेरिवेटिव ले लें, जाई के और ईटा के,
और x के हिसाब से पुट करके देख लें, अगर नॉन ज़ीरो है तो आप x ले लें, अगर y के हिसाब से नॉन ज़ीरो आ गया तो y ले लें, अदरवाइज़ आप दोनों ले सकते हैं इसमें। चलें आगे हम क्या करते हैं कि इसको अब न्यू वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस करवाने हैं वो कौन से आपने करवाने हैं, ज़ाई एंड ईटा। तो यहाँ से आपने कौन सा नाम देना है 1 का, तो वो होगा y माइनस एक्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर आ जाएगी 4। चलें और ईटा को आपने नाम कौन सा देना है 2 का, वो आपके पास कौन से किसके बराबर है, y के बराबर है। यहाँ से आपके पास ज़ाई भी आ गया और ईटा भी आ गया है। चलें इस वजह से ये आप फॉर्म जो होगी आपके पास कैनोनिकल फॉर्म कहलाएगी, जो कन्वर्ट करेगी आगे। अब आपने ज़ाई के और ईटा के विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई आप उसको डेरिवेटिव उसके फाइंड कर लें। आपके पास जो ज़ाई वैल्यू है वो आपके पास बराबर है माइनस एक्स के, और जो ईटा है वो आपके पास बराबर है वाई। तो यहाँ से हमने फिर आगे इसके डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स के हिसाब से -1 और ज़ाई का डबल एक्स आपके पास 0, फिर ज़ाई का एक्स वाई के हिसाब से 0, फिर ज़ाई का वाई के हिसाब से 1, फिर ज़ाई का डबल वाई आपके पास 0। इसी तरीके से आप ईटा का एक्स के हिसाब से 0, ईटा का डबल एक्स भी 0, ईटा का एक्स वाई भी 0, लेकिन ईटा का वाई आपके पास 1 आएगा, तो ईटा का डबल वाई आपके पास 0। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपको पता है कि गिवन जो आपके पास पीडी है, नाउ गिवन पीडी इज पैराबोला। तो गिवन पीडी आपके पास पैराबोला, जब आपने स्टेरिक फाइंड करने हैं तो पैराबोलिक के लिए आपके पास ए स्टेरिक और आपका सी स्टेरिक, ये दोनों क्या होते हैं ए स्टेरिक और बी स्टेरिक। ए और सी तो आपके पास हाइपरबोला के लिए होते हैं, और आपके पास सी स्टेरिक का फार्मूला होगा ए, यहाँ पे आपके पास होगा ईटा एक्स का स्केयर, फिर बी ईटा एक्स ईटा वाई, फिर सी ईटा स्केयर इंटू वाई। चलें ईटा की वैल्यू आपके पास जस्ट वाई की वैल्यू है, बाकी सारी की सारी वैल्यू 0 है। यहाँ से सी का कोफिशिएंट आपके पास क्या है 1, तो बाकी सी स्टेरिक आपके पास आ जाएगा, ये भी 0 है, ये भी 0, सी का कोफिशिएंट आपके पास 1, ये भी 1 का स्केयर, तो सी स्टेरिक की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है इसका डी स्टेरिक। तो डी स्टेरिक का फार्मूला आपके पास है, यहाँ से देख लें ए ज़ाई डबल एक्स, फिर बी ज़ाई एक्स वाई, फिर सी ज़ाई डबल वाई, फिर आपने यहाँ पे लिखना है डी ज़ाई एक्स और ई ज़ाई वाई। चलें ज़ाई की देख लें वैल्यू, आपके पास ज़ाई एक्स की वैल्यू और ज़ाई वाई की वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे पुट होगी और यहाँ पे ज़ाई एक्स आपके पास -1 है, डी आपके पास क्या है 1, डी और ई आपके पास दोनों 0 हैं, इस वजह से इस सारी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0। तो डी स्टेरिक की वैल्यू आपके पास क्या आई 0, क्योंकि ये ज़ाई एक्स भी था ज़ाई वाई भी था, लेकिन इनके कोफिशिएंट जो थे वो आपके पास क्या थे 0 थे, इस वजह से डी स्टेरिक आपका 0 आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है ई स्टेरिक। ई स्टेरिक का यही फार्मूला है, जस्ट आपने क्या करना है ज़ाई की जगह ईटा पुट करना है, तो बी ईटा एक्स वाई, फिर आपके पास कोफिशिएंट सी आ जाएगा ईटा डबल वाई, फिर डी ईटा एक्स के हिसाब से, फिर ई जब आएगा ईटा वाई के हिसाब से। अब देखें जस्ट आपके पास ईटा वाई की कीमत है, लेकिन यहाँ पे ई का कोफिशिएंट आपके पास क्या है 0 है, और तो आपके पास क्या आ जाएगा ई स्टेरिक भी 0 आ जाएगा। तो अब हमारे रहते हैं एफ स्टेरिक और जी स्टेरिक। तो यहीं पे फाइंड कर लें एफ स्टेरिक जो आपके पास आएगा, तो आगे लिख लेते हैं जी, आपके पास जो एफ स्टेरिक है वो बराबर है एफ के, और जो जी स्टेरिक है वो बराबर है जी के। यहाँ पे चेक करें एफ का भी कोफिशिएंट और जी का कोफिशिएंट दोनों आपके पास 0 हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एफ स्टेरिक भी 0, और फिर आपके पास जो जी स्टेरिक है वो भी आपके पास 0। तो अब जितने भी हमने स्टेरिक फाइंड करने थे कोफिशिएंट पीडी के, वो सारे के सारे फाइंड कर चुके हैं। अब आपने इसकी कैनोनिकल फॉर्म लिखनी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैनोनिकल फॉर्म।
इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल फॉर्म आपके पास कौन सी है, वो है ई स्टेरिक यू डबल जाई प्लस बी स्टेरिक यू जाई ईटा, फिर आपके पास आ जाएगा सी स्टेरिक यू डबल ईटा, फिर आपने लिखना है यहाँ पे डी स्टेरिक और यू जाई, फिर आपके पास यहाँ पे होगा ई स्टेरिक यू ईटा एफ स्टेरिक यू, फिर आपके पास जी स्टेरिक। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आपकी 5th है। अब देखिए आपके पास पैराबोला होने की वजह से आपका ए स्टेरिक भी 0 है, बी स्टेरिक भी 0 है और सी स्टेरिक की वैल्यू आपके पास 1 है, डी ई एफ ऑफ जी सारे आपके पास क्या है 0 है, ये भी 0, ये भी 0, ये सारी की सारी वैल्यू आपके पास क्या आ रही हैं 0 आ रही हैं। तो इसमें सी स्टेरिक की वैल्यू पुट कर दें, वो आपके पास क्या है 1, तो बाकी आपके पास आ जाएगा यू डबल ईटा ये 0, तो आपके पास यू डबल ईटा आपके पास आ गया 0। तो ये आपके पास क्या है इसकी कैनोनिकल फॉर्म। अब आपने क्या करना है, इस कैनोनिकल फॉर्म को आपने कन्वर्ट करना है जनरल फॉर्म में। तो क्या करें, इसका इंटीग्रेशन ले लें, पार्शियल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ईटा। जब आप ईटा के रिस्पेक्टिंग इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो जाई फंक्शन में होगा। तो जब आपके पास 2 ईटे होते हैं तो आपके पास जो जनरल फॉर्म होती है अमूमन आप ज़बानी याद रख लें, वो होगा ईटा एफ जाई प्लस फिर आपके पास होगा एफ ऑफ जाई, तो डबल जाई फंक्शन हो गया आपके पास अगर आपके पास डबल ईटा है। इसी तरीके से अगर आपके पास डबल जाई है तो आपके पास फंक्शन जो होगा एफ ऑफ ईटा प्लस जीओ ईटा एफ के साथ आपके पास क्या लग जाएगा जाई लग जाएगा। तो इसकी आप कर लें पार्शियल इंटीग्रेशन, पार्शियली इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ईटा। अब ईटा के हिसाब से इसकी पार्शियली इंटीग्रेशन कर लें तो ये फंक्शन आ जाएगा आपके पास यू ईटा एफ ऑफ जाई। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आपकी क्या है 7। नेक्स्ट हम इसकी फिर अगेन इसकी पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको once again partially integration with respect to फिर ईटा, फिर आप ईटा के हिसाब से इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। ये आपके पास अब बनेगा यू ईटा ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या ईटा, तो इसको लिख लें आपके पास एफ ऑफ साई प्लस जी ऑफ साई। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आ जाएगी 8। क्योंकि 2 ईटे थे ना तो जब इसके 2 दफ़ा इंटीग्रेशन करेंगे ईटा के हिसाब से किया है तो कांस्टेंट ऑफ फंक्शन आपके पास जाई के हिसाब से आएगा। तो अब आपने क्या करना है, ये आपके पास अभी जाई फॉर्म में है ना, तो हमने क्या करना है इसको जब जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना तो हमने क्या करना है इसकी जाई की वैल्यू दोबारा आपने एक्स और वाई में लेकर आनी है। अब देखिए जाई को आपने क्या पुट किया था वाई माइनस एक्स और ईटा को आपने क्या पुट किया था वाई। तो अगेन आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या बनेगी 8 बिकम्स इक्वेशन आपके पास 8 बिकम्स आफ्टर सब्स्टिट्यूशन द वैल्यूज ऑफ जाई एंड ईटा। जाई एंड ईटा की वैल्यू सबस्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन 8 क्या बनता है, यहाँ पे यू एक्स एंड वाई, फिर वाई को आप ईटा को आपने रिप्लेस किया हुआ वाई से, फिर आपके पास ये एफ ये वाई माइनस एक्स, फिर जी ये वाई माइनस एक्स। तो ये आपके पास आ चुकी है आपकी जनरल फॉर्म जो कि पीडी कन्वर्ट होके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो की है। अब ये आपके पास नंबर आपकी 9 आ गई है। तो ये आपके पास इसका फाइनल सॉल्यूशन था। तो ये हमारे पास क्या था 4.2 का हमारे पास सेकंड क्वेश्चन थी जिसमें हमने क्या किया पीडी को कन्वर्ट किया है जनरल सॉल्यूशन के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।